एक बार असत्य भाषण करने की सजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर को नर्क में जाना पड़ा। आचार्य पंडित मुकेश तिवारी। देवास स्थानीय जोशी परिवार में ट्रेड यूनियन लीडर धर्मेंद्र जोशी के निवास स्थान पर पवित्र पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ पारायण के तृतीय दिवस के अवसर पर व्यासपीठ से कथा श्रवण करते हुए वागयोग चेतना पीठम बागली के विद्वत आचार्य पंडित मुकेश तिवारी ने कहा कि कर्म की गति न्यारी है। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा किए गए असत्य भाषण, असत्य वक्तव्य के कारण उनके परम गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई। उनका असत्य भाषण इसका कारण बना। इस प्रकार काल की गति से धर्मराज युधिष्ठिर को भी गुरु की मृत्यु और असत्य भाषण के अपराध में नरक को सजा भुगतनी पड़ी है। इसका आशय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन चरित्र में असत्य भाषण, असत्य तरीके से जीवन यापन का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस अवसर पर आचार्य श्री में भक्त प्रहलाद चरित्र, नरसिंह प्राकट्य, ध्रुव चरित्र, चारों आश्रमों का वर्णन और सार गर्भित कथा का श्रवण भक्तों को कराते हुए आचार्य पंडित तिवारी ने कहा कि हर 3 वर्षों के बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास का प्रादुर्भाव होता है। इस पवित्र माह में प्रत्येक संत कर्मों कई अनंत गुना फल मनुष्य को भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस मास में प्रतमोक्ष के लिए किए गए दान पुण्य का पुण्य फल सीधा सीधा पितृलोक में पितृ देवताओं को प्राप्त होता है। आचार्य पंडित तिवारी अनुष्ठान के ब्रह्म पंडित नितिन शर्मा, पंडित अखिलेश शर्मा, गोपाल शर्मा बागली, पंडित अभिषेक जोशी, मिथिलेश तिवारी, शुभम तिवारी के द्वारा पाठात्मक प्रयोग किया जा रहा है। उनके प्रमाण ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे। तो शोचम यानी पवित्रता से रहना जीवन में, ये भी धर्म है। ये धर्म का एक लक्षण है। शौचम इंद्रिय निग्रह, आगे का धर्म का लक्षण है इंद्रियों पर निग्रह है, इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। ये भी धर्म का एक लक्षण है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारा मन किसी को भी देखकर विचलित ना हो, ये धर्म का लक्षण है। वो धीर विद्या, धी यानी बुद्धि, ऐसी पावन पवित्र बुद्धि हमारी हो जिससे हम परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाए। विद्या ऐसी अर्जित की जाए, ऐसे गुरु श्रेष्ठ से सीखी जाए जिस विद्या के माध्यम से हम हमारे परिवार का, हमारे गुरुकुल का नाम रोशन करें। धीर विद्या सत्यम क्रोधा, 9वां लक्षण है सत्यम। हम फायदा देखकर कायदा कभी न बदले, सत्य का जीवन भर आचरण करें, कभी भी असत्य की राह पर न चले। ये भागवत हमको ये सिखाती है, ये धर्म हमको सिखाता है। सत्य के रास्ते पर चले। परेशानियां तो बहुत आएगी, बहुत इतिहास उठा कर देखें, सबने बहुत परीक्षा की। राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा हुई, मोरद ध्वज की परीक्षा हुई, अर्जुन की परीक्षा हुई, भीष्म पितामह की परीक्षा हुई, पर भगवान के प्रति अटूट विश्वास था तो भगवान ने उनकी नैया पार लगा दी। तो 9वां लक्षण जो है धर्म का, वो है सत्यम। हमेशा सत्य का आचरण जीवन में करना चाहिए। और धर्म का 10वां लक्षण है सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, अक्रोधा। क्रोध नहीं करना जीवन में। क्रोध से किया हुआ जब तब साधन सत्कर्म सब नष्ट हो जाता है। समय पर क्रोध किया जाए। एक बार भाभियों के मन में विचार आया कि इसको घर से कैसे निकाला जाए। तो गोबर की रोटी बना करके सेक करके भरत के सामने रखी। भरत के सामने जैसे ही गोबर की रोटी आई
और आंखें बंद कर कर भरत ने विचार किया, रघुविंद मैंने आज तक जीवन में कभी आपको भोग लगाए बगैर कभी भोजन किया नहीं। आंखें बंद करके और नैवेद्य लगाया, ठाकुर और मेरे सामने आया जो भोजन है, प्रसाद है, उसको ग्रहण करो। माँ लक्ष्मी ने कहा, देखो नारायण कितना प्रेमी भगत है आपका, है ना। अब जाकर के वो गोबर की रोटी मिले तुमको खाना पड़ेगा, उसके बाद वो भगत खाएगा। क्या भगवान की कृपा हुई, वो गोबर की रोटी जो थी उसको भगवान ने प्रसाद बना दिया और उस प्रसाद को जड़ भरत ने प्रेम से पाया। अब ये सब देखा उनकी भोजाई भाइयों ने तो विचार किया कितनी जड़ बुद्धि है इसकी, उसको घर से निकाल दिया जाए। धक्का देकर भरत को घर से निकाल दिया।